Hello, all guys. Good morning to everybody. आप सभी को धनतेरस और काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट वेट करते हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। फिर वेरिएबल के कंडीशंस क्या क्या है, मतलब कौन से कंडीशंस यूज हो गए जावा प्रोग्राम और कोड लिखने में। और उसके बाद हम कवर करेंगे आ, जो डेटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। तो वो कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स है, उसके अंदर क्या होता है, और वो सारे डेटा टाइप्स जो है उसके डिफरेंस, तो उसका मीनिंग क्या होता है। और उसके अंदर हम वो भी देखेंगे कि डेटा टाइप्स जो होते हैं उसमें अरिथमेटिक जो होता है वो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका क्या यूज होता है उसका थोड़ा लाइव एग्जांपल्स का बात करेंगे। ओके, चलो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट गाइस। कैन यू हियर माय वॉइस एंड कैन यू सी द स्क्रीन क्लियर? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि पहले तो वेरिएबल्स क्या होता है और वो क्या काम करता है, राइट? 1 सेकेंड। तो पहले तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मीन्स किसी भी वस्तु हम स्टोर करवाना चाहते हैं। मान लो कि हमें नंबर 10 को स्टोर करवाना है ए में, राइट? तो अभी क्या करेंगे हम? तो पहले उसको वेरिएबल में डालना पड़ेगा। वेरिएबल मीन्स ए होगा हमारा वेरिएबल। मान लो कि यहाँ पे हमें ए नामक वेरिएबल में हमें 10 नंबर मतलब 10 स्टोर करवाना है, तो हमारा ये क्या होगा, ये वेरिएबल, और ये जो है वो हमारा वैल्यू हो गया, राइट? तो अभी वेरिएबल कौन से प्रकार के होते हैं, उसका रूल्स क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, वो हमें एकदम अच्छे से जानना होगा। तो पहले तो एक दो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स वेरिएबल के लिखे हैं। जैसे हमें एरिया फाइंड करना है किसी भी रूम का या किसी भी जमीन का, तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, राइट? तो वो एक हम ले सकते हैं वेरिएबल में। फिर किसी का टोटल करवाना है तो हम उसके हिसाब से, मतलब जो कोडर है मतलब प्रोग्रामर है, वो अपने हिसाब से जो जरूरियात है उसका वो नाम नेम लिखेगा, राइट? मीन्स अगर मैं कोई तीन जो इंटीजर से उसका सम कर रहा हूँ, उसका टोटल फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बेनिफिट होगा मेरे लिए कि मैं टोटल ही वेरिएबल का नेम लिखूं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लिख लूंगा तो मुझे तो वो पता रहेगा कि चलो मैंने टोटल के अलावा मल्टीप्लिकेशन लिख लिया या एबीसी लिख लिया, राइट? एबीसी, राइट? पर दूसरा कोई हमारा प्रोग्राम पढ़ रहा है या फिर कोई रन करवा रहा है, और सिस्टम इंजीनियर जो होते हैं वो प्रोग्राम को चेक कर रहे होते हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये एबीसी और मल्टीप्लिकेशन और अदर वेरिएबल्स है क्या। पर अगर हम लिखेंगे कि हाइट का टोटल कर रहे हैं तो टोटल ऑफ हाइट्स, टोटल अंडरस्कोर हाइट, तो ऐसा लिखेंगे तो सामने वाला जो है वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, समझ सकता है, बराबर? क्योंकि जब हम कंपनी में या ऐसा कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तब ऐसा ही होगा कि पूरा एक टीम होगा। आपको एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दिया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट आप अकेले को सॉल्व नहीं कर रहे, आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स पूरा जो टीम होगा आपके अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के हिसाब से आपको जो वर्क दिया होगा उसको आपको करना है और उसको आपको भेज देना है अपने ग्रुप में, राइट?
तो वो जो दूसरा ग्रुप मेंबर होगा और टीम मेंबर होगा वो क्या करेगा, वो आपका कोड यूज करेगा अपने कॉन्टेक्स्ट में लेने का, और सब बाद में क्या होगा, पूरा जो टीम का कोड और समथिंग वेबसाइट जैसा जो भी प्रोजेक्ट मान लो रेडी हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि पूरा टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो उसमें आपको एक जनरलाइज कोड लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पता चले दूसरे को पता ना चले, आपको कभी कभी कमेंट का यूज भी करना होगा, राइट। कि ये जो है वो सम टोटल वेरिएबल है, वो क्या करता है। तो जहां मैं एक और बात भी मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप कमेंट्स लिख सकते हो, वन लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? प्लीज आप जो समझ रहे हो आप चैट में लिखते रहो कि हाँ पता चल रहा है, तो मैं क्या, मुझे समझ आता जाएगा कि यस आपको ओके बारीकी से समझ आ रहा है। ओके, प्रीत अग्रवाल सेज यस, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी हाउ वेरिएबल्स आर वर्किंग। वन सेकेंड, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसके लिए वन सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि एक माई नंबर एक वेरिएबल है, राइट। तो उसमें मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, एक नंबर स्टोर करवा रहा हूँ, राइट। अभी इंटीजर इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, कैरेक्टर, वो सब हम डेटा टाइप में आज के लेक्चर में डीप में एकदम शांति से एनालाइज करने वाले, समझने वाले, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। पर अभी मैं आपको सिर्फ एक वेरिएबल्स का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। देखो, माई नंबर है, माई फ्लोट नंबर, माई लेटर, माई बुलियन, माई टेक्स्ट, राइट। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक वेरिएबल हम डिसाइड कर सकते हैं, और साथ में ये जो है वो है वन लाइन कमेंट। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, ये है वन लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको लिखना है तो आपको करना होगा सिंपल एक स्लेश, उसके बाद एक स्टार, और एंड करना है तब आपको फिर से स्टार करके स्लेश करना है। अभी मैं कितना भी इधर लिखूं तो वो जो कंपाइलर होगा वो इसको ध्यान में नहीं लेगा। ओके, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट, बराबर। ओके, उसको हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। चलो नेक्स्ट। अभी रूल्स क्या है, कंडीशन। अभी मान लो कि कोई है वो स्टार्ट करना चाहता है कि ऐसे वन और ए नाम दे दो वेरिएबल का। पर यहाँ पे थोड़े रूल्स है, आप कैसे कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो पहले तो होता है कि वेरिएबल मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट। डिजिट से कभी भी आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद में है वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। इट मीन्स अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। अभी आप देखो ये बहुत एकदम बढ़िया जो रूल है। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल अपर केस में सम जैसे, राइट, और दूसरा लिखा स्मॉल में ऐसे सम, तो वो दोनों दोनों जो है वेरिएबल अलग अलग हो गए, राइट। एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूं। मान लो कि आप यहाँ पे लिख रहे हो कि, राइट, ए स्मॉल ए, देन इट इज 10 एंड वन सेकेंड, यस, एंड यहाँ पे हम कैपिटल ए लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एरर जनरेट नहीं होगा, मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ आराम से, हो गया डन। अभी ए जो है वो ये वेरिएबल अलग है, ये पूरा वेरिएबल पूरा अलग हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, रूल्स है कि वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। इट मींस अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। ओके, अभी should not be keyword means you cannot use like colon or hashtag in variables. Okay, next, should white space not allowed means you cannot use space in between the variables, right? You cannot use in between white space in variable. Variable length can be of any length, means you can here write as long as you can, right? ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल में उसका साइज आप
डिसाइड नहीं होता है, मतलब आप जितना भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, पर थोड़े जो रूल्स है कि वेरिएबल मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, should not be keyword, white space not allowed. One or two keywords are there which can be used. One is dollar sign, and other I think it is and or something, right? But dollar is confirmed you can use, but not in starting. In between you can use the dollar sign in variable. Okay, this is the explanation of variables, where you can use, how you can use. Okay, okay, now we will go to data type. One second. हाँ, यहाँ पहले तो हम जो हमारे वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होता है क्लास में, राइट? क्लास में उसका स्कोप क्या है? तो पहले तीन प्रकार के वेरिएबल हम देख सकते हैं. वन सेकेंड. यस, tell us how it will store in memory called stack, also different byte size 32 and 64 computer architecture. Okay, I think जो नमन का क्वेश्चन है कि वो कैसे उसको स्टोर करेगा, वो आई थिंक वो डेटा टाइप के हिसाब से उसको स्टोर करेगा. वो आएगा कि कितने बाइट्स लेगा, कितना मेमोरी अलोकेशन होगा, कैसे होगा, वो कौन से वेरिएबल्स टाइप और डेटा टाइप वो स्टोर करेगा, वो सब डेटा टाइप में आएगा. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग. ओके, चल. तो अभी बात करते हैं कि ये वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप क्या होता है क्लास में, राइट? मींस कितने टाइम तक वो अवेलेबल रहेगा, राइट? तो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जो है वो है पूरे क्लास में अवेलेबल रहेंगे, पर जब तक स्टैटिक मेथड नहीं आया तब तक, राइट? मींस जो क्लास वेरिएबल रहेगा वो क्या होता है कि यूनिवर्सल वेरिएबल है, मतलब पूरे क्लास में, मतलब पूरे प्रोग्राम में क्लास वेरिएबल जो है वो अवेलेबल रहेगा. मींस if you define a as a class variable, then you can use this a data of a इन वॉल प्रोग्राम, और पूरे क्लास में ये ए वेरिएबल के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको आप यूज कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ इंस्टेंस वेरिएबल वो भी पूरे क्लास में वर्क करेगा, पर जब तक उसको स्टैटिक मेथड्स में उसको नहीं डाला तब तक, बराबर? और लोकल वेरिएबल की बात करें तो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया. वन सेकेंड. अगर आपने क्या किया है कि एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, मान लो कि ये बॉक्स है वो एक मेथड है तुम्हारा, राइट? और उसमें आप एक, वन सेकेंड, हाँ, आप एक क्या कर रहे हो कि एक यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया, तो वो वेरिएबल होगा लोकल वेरिएबल. वो पूरे बॉक्स में तो वर्क करेगा, मतलब पूरे मेथड में वर्क करेगा, पर उसके बाहर वो यूज नहीं कर सकता है, राइट? समझ रहे हो आप कि उसके बाहर वो यूज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोकल वेरिएबल. ओके, तो जो वन सेकेंड, हाँ, तो इंस्टेंस तीन प्रकार है: इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. ओके, तो अभी क्या होगा कि आपको समझना है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा. मतलब आपको अगर थोड़ा ही जरूर इस वेरिएबल को डिफाइन करके आपको सिर्फ वो पूरे मेथड के लिए ही जरूरत है, तो आपको क्या डिफाइन करना है? लोकल वेरिएबल. अगर वो वेरिएबल का पूरे प्रोग्राम में जरूरत है, मान लो कि एक लेंथ के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसको हमें यूनिवर्सल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. ओके, तो ऐसे ऐसे आप अपने हिसाब से जो जरूरियात है हमारा, उसके हिसाब से आपको उसको डिफाइन करना है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डेटा टाइप. वन सेकेंड. ओके, नाउ वी फॉर, हाँ, स्टैटिक क्या होता है कि उसको हमने पहले से डिफाइन कर लिया. मान लो कि स्टैटिक ए विल बी 10, तो उसको अगर कोई चेंज करेगा तो तुरंत एरर दिखाएगा,
मतलब पूरे क्लास में वो स्टैटिक, मतलब उसको चिपका दिया। मान लो कि आपको a बराबर 10 मीन्स अगर आपको रखना है कि कोई इसके ऑर्डर वैल्यू है, मान लो किसी आप वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और आपका जो वैल्यू है, जो प्राइस टैग है, उसको आप चेंज नहीं करवाना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आपको उसको स्टैटिक बना दो। मान लो कि $30, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसके बाद। ओके, मतलब कोई नेक्स्ट इटरेशन में और नेक्स्ट मेथड में मैंने गलती से भी लिख लिया कि दिस ए विल बी $15 और समथिंग, देन इट विल शो एरर। बराबर। Now a very good topic is data type, very basic and very important. Okay, नहीं कांस्टेंट, नमन पूछ रहा है यार कांस्टेंट एंड स्टैटिक सेम नहीं, नहीं कांस्टेंट क्या होता है कि अभी आपने एक बार दे दिया मीन्स a is equal to 10, it is constant, but if you define a static variable then it will a fixed variable, you cannot change this, right? ओके चलो डेटा टाइप में अगर अभी आगे बढ़ते हैं। ओके ऑल्सो यस सिद्धार्थ पाठक से इज वेरी गुड एग्जांपल, पाई बराबर 3.14 हमने डाल दिया तो वो कांस्टेंट हो गया। अभी उसको बाद में अगर हमें चेंज करना है उसको कर सकते हैं, स्टैटिक को नहीं कर पाएंगे। ओके डन। अभी डेटा टाइप में जाते हैं, अभी थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा हमें क्योंकि आज हमें बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना है और उसमें आगे बढ़ना है, राइट? चलो तो अभी 1 सेकेंड मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसका। अभी डेटा टाइप क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा और उसको क्या होगा पर्टिकुलर वेरिएबल, तो उसका एक डेटा टाइप होगा। मीन्स सिंपल हम हिंदी में देखे कि डेटा टाइप क्या, हमें समझ में आ रहा है कि डेटा का कोई टाइप होगा। मीन्स मतलब मान लो कि आ, ये हरि कृष्णा है तो वो मेल है, और मतलब मेरा टाइप क्या है, जेंडर टाइप की मेल, राइट? और समथिंग एल्स आर सुरभि तो फीमेल, राइट? तो अभी देखो डेटा का टाइप क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, वेरिएबल का टाइप कौन सा होगा, तो वो कौन स्टोर करेगा, डेटा टाइप। मीन्स डिफाइन कौन करेगा, डेटा टाइप विल डिफाइन द टाइप ऑफ दैट डेटा। अभी देखिए कि डेटा टाइप स्पेसिफाइज आल्सो साइज एंड टाइप ऑफ द वैल्यू। अभी देखो टाइप का तो बोल दिया पर आल्सो साइज भी वो जो स्पेसिफाई करता है, एंड उसी साइज में और उसी टाइप का वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लो कि हमने डाल दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो वो ओके है। पर अगर इंटीजर a इज इक्वल टू हम स्ट्रिंग में कुछ हाई और हेलो वर्ल्ड लिखना चाहेंगे तो वो एरर प्रिंट हो जाएगा। ओके चल अभी डेटा टाइप्स कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे हम देखेंगे। 1 सेकेंड। ओके तो पहले होता है प्रिमिटिव एंड, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एनोटेट करके दिखाऊंगा तो आपको क्या इजीली समझ में आ जाएगा। दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अभी प्रिमिटिव क्या होता है, तो प्रिमिटिव जो यहाँ पे लिखा ये इंस्ट्रिंसिक, और यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि डिराइव्ड होता है। मीन्स अभी जो प्रिमिटिव है ना वो बहुत बेसिक टाइप के हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होते हैं सिस्टम में। नॉन प्रिमिटिव भी होता है पर उसको क्या करना पड़ता है, हमें जनरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ओके अभी देखो कि प्रिमिटिव के कितने प्रकार है, तो के एक न्यूमेरिक और एक है नॉन न्यूमेरिक, राइट? तो अभी आपको धीरे धीरे से अभी थोड़ा हार्ड लगता होगा ये वर्ड्स, पर बहुत इजी है। जैसे जैसे आप समझोगे एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं है। अभी देखो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक की हम बात करें अभी, तो वो कैसे वर्क होता है कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अभी इंटीजर के दो तीन सॉरी 4 टाइप्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स के 2 टाइप होते हैं, वो हम देखते हैं। और साथ में यहाँ पे कैरेक्टर्स, राइट? कैरेक्टर्स मतलब A to Z, ABCD, इट्स एनीथिंग, राइट? और बुलियन, बुलियन मीन्स एनीबडी नोस बुलियन? ओके तो बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। इफ आई विल आस्क यू आर यू ईटिंग अ पानी पूरी, तो अभी क्या बोलोगे कि पानी पूरी आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, तो यस और नो। तो आप क्या बोलोगे, यस जो अगर आप खा रहे हो
तो आप कंप्यूटर कैसे समझता है ट्रू और फॉल्स? अगर आप किसी चीज को आप, यस नमन चौहान ऑल्सो सेज 1 और 0 मीन्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉर 1 और फॉल्स फॉर 0। ओके, तो बुलियन वो होता है। अभी इंटीजर के प्रकार देखते हैं, इंटीजर के चार कौन से प्रकार है। तो एक होता है जो बाइट होता है, राइट, और दूसरा होता है एक जो है शॉर्ट इंटीजर, फिर आता है इंटीजर, एंड चौथा होता है लॉन्ग इंटीजर। अभी वो सब क्या है वो हम देखेंगे आगे, वो कैसे वर्क होता है वो सब हम आगे ध्यान से देखेंगे। ओके, फिर फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट मतलब आपको कोई वैल्यू स्टोर कराना है, पर वो इंटीजर नहीं, वो पॉइंट वैल्यू है। मान लो कि 2.3 हो गया, 3.3 हो गया। अभी अभी एग्जांपल लिया था पाई का वैल्यू 3.14, तो अभी उसको आप लिखना है, कैसे लिखोगे? फ्लोटिंग पॉइंट से लिख सकते हैं इजीली, वेरी इजी है। आपको सिर्फ ध्यान देके यहाँ पे समझना है। कोई भी क्वेरी आप मुझे तुरंत पूछ लो, कोई नो प्रॉब्लम। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्लोट एंड डबल, दो इसमें डेटा टाइप्स आते हैं। कैरेक्टर्स की ऑलरेडी हमने बात कर लिया, बुलियन का बात कर लिया। अभी जो क्लास है, एरे है, इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो टाइप्स है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम शांति से हम उसको सीखेंगे। क्योंकि अभी क्या है, धीरे धीरे से ये जो है ना, वो थोड़े डिफिकल्ट है और ज्यादा यूज होने वाले, और आपको बहुत काम आएगा। क्लास तो हम अभी ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, ये इंटरफेस है वो भी एक क्लास जैसा ही है, पर थोड़ा यूजफुल है, अलग तरीके से यूज होता है। वो जैसे जैसे आगे जाएंगे, इनहेरिटेंस में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, उससे क्या कर सकते हैं ज्यादा, क्या फंक्शनैलिटीज देता है इनहेरिटेंस में। वो सब हम आगे देखेंगे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी एरे का तो अब मुझे लगता है कि आप सभी में से 50% लोगों को तो पता ही होगा कि एरे क्या होता है। एरे क्या होता है कि एक डेटा टाइप जैसा हो, जैसे एक लोग को मैं डेटा टाइप बोलूं, पर अभी सिमिलर डेटा टाइप सभी को दे देता हूं। मान लो कि 4 लोग हैं, अभी उसको मेरे को क्या होगा कि अलग अलग तरीके से 1 सेकेंड स्टोर करना होगा, राइट। पर अगर मैं चारों को एक साथ इंटीजर डिक्लेयर कर दूं तो मेरा मेमोरी भी बचेगा, मुझे बार बार से लिखना नहीं पड़ेगा कि वो इंटीजर है, राइट। इधर लिख लेता हूं 1 2 3 एंड 4, राइट। तो अभी क्या होगा कि इससे जो होगा, वो एरे क्या करता है कि पूरा एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है। मान लो कि मेरे पास 4 नंबर से 1 2 3 4, तो मैं सभी को अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, मेरे लिए लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली एक एरे डिफाइन कर लूंगा, एरे के अंदर बारी बारी कैसे मैं डाल सकता हूँ वो सब हम देखेंगे। मुझे लगता है 1 2 लेक्चर्स में एरे एंड स्ट्रिंग का तो हम देख लेंगे, एरे हैंडलिंग एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग हम देख लेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, मीन्स ये देख लो क्लासिफिकेशन लिखा है, ये पूरा जो है वो एक टाइप का स्ट्रिंग है। एक कैरेक्टर होता है, मान लो सिर्फ ए लिखा है तो वो कैरेक्टर है, और पूरा एक लाइन लिखा है तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, वेरी इजी। एंड ऑब्जेक्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। वो क्या करता है कि हमने ऑब्जेक्ट देखा है कि एक कार एग्जांपल है, जिसका प्रॉपर्टी होता है, बिहेवियर होता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट, राइट। आपको समझ आता है ना गाइस? आपको बोलते रहना है, हाँ? क्योंकि अभी क्या है कि ये पूरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आपको कैसे इजीली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग वे में आपको मैं समझा दूं, इजी इजी में, राइट। उसके हिसाब से मैंने ये डिजाइन किया है कि कैसे पूरा वेबसाइट्स पे देखा, बुक्स में से लिया, थोड़ा थोड़ा मेरे अपने नोट्स में से कवर किया है, राइट। तो आपको थोड़ा आपको भी रिप्लाई देना है, बराबर, हमको भी आपको सपोर्ट करना है। ओके, यस, ओके। Jenny Santala also says yes, and Kunj Detroja also says yes. Okay, we will moving forward to uh, each and every data type, how they stores the memory, and what they provides like data.
क्या होना चाहिए, बाइट होगा तो क्या होगा, फ्लोट होगा तो क्या होगा, बुलियन होगा तो कितना साइज वो कवर करेगा, वो सब हम इसमें देखेंगे, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे अभी देखो कि बाइट जो है, मैंने बताया कि बाइट किसका टाइप है, आप बताओगे मुझे कौन से डेटा टाइप का टाइप्स में आता है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, कौन से मैंने बताया था यहाँ पे, तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर आर टाइप्स ऑफ इंटीजर। ओके, ये ध्यान रखना है, ये गलती से भी भूलना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होता, वो बेसिक ही पूछेगा और धीरे धीरे से वो बेसिक पर से नेक्स्ट लेवल पे जाने का ट्राई करेगा। पर अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको पहले ही बाहर निकलने का हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो। अभी आपको बता दूं कि बाइट, शॉर्ट एंड इंटीजर एंड लॉन्ग क्या स्टोर करेगा, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो एक टाइप का इंटीजर का पार्ट्स है, तो मीन्स वो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेगा, राइट। पर सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अगर हमें मान लो कि बहुत छोटा इंटीजर है, वो -128 से 127 तक ही हमें हमारा नंबर है, मान लो कि मेरा नंबर है 100, और हमें पता है कि पूरे प्रोग्राम में और पूरे कोड में वो जो नंबर है वो कभी भी उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, 120 से ज्यादा और -120 से कम नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हम बाइट वाला जो डेटा टाइप है उसको लेंगे और उसको उसके अंदर हम हमारा जो एनी डेटा है उसको स्टोर करेंगे। ओके, समझ रहे हो, तो उसका साइज क्या होगा, 1 बाइट ओनली, बराबर, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, समझ रहे हो ना आप। ओके, फिर सॉल्ट है उसके जैसा ही है पर थोड़ा ज्यादा नंबर्स कवर कर रहा है। हाँ, 1 सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो -120 है, तो इस तरफ भी +120 होना चाहिए ना, इस तरफ क्यों नहीं है, वो आपको मुझे बताना है। कोई बता सकता है कि जो यहाँ पे -128 है, तो +128 भी होना चाहिए ना, यहाँ पे क्यों नहीं है, आपको मुझे बताना है। चैट में आप लिख सकते हो, और अगर आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। यस, yes, Kun says 0 to 127. Yes, 0 includes on positive side. Yes, Darsilsa also is right. Yes, Siddharth Pathak is very good. 256 का रेंज होता है, आप समझो, 256 का एक रेंज होता है, तो माइनस से 128 जाएंगे तो पूरा 128 नंबर्स कवर करता है, पर 0 से 127 जाएंगे तो 128 नंबर कवर हो जाएगा, इसीलिए 256 का जो रेंज है वो उसमें 0 हम कवर कर रहे, कंसीडर कर रहे। ओके, बिकॉज इट्स 8 बिट। किसने लिखा है, यस, आकर्षक श्रोत्री, यस, यू आर करेक्ट। ओके, तो अभी समझ में आ गया कि क्यों ये 128 इस तरफ भी नहीं है, ये इंक्लूड कर रहा है 0 को, और टोटल इसका नंबर देखे, 1 सेकेंड, हाँ, टोटल नंबर देखे यहाँ पे, तो ये 256 होगा, बराबर। इसीलिए पॉजिटिव साइड में एक कम होता है, बराबर। अभी जो सॉर्ट है उससे थोड़ा ज्यादा डेटा का रेंज कवर कर रहा है, उसका साइज का बाइट 2 बाइट्स है, और -32,768 से लेके 32,767 तक स्टोर कर रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ज्यादा साइज, मेमोरी एलोकेशन ज्यादा होगा, और उससे आगे आगे जाएगी तब इंटीजर, लॉन्ग, ऐसे आते जाएंगे। आपको वो याद नहीं रखना है, इस इंटरव्यू में कभी भी ये पूरा नंबर, ये नंबर्स नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अराउंड 32,000 नंबर्स स्टोर करेगा, और अगर आपको पूछेगा कि इसका सिर्फ पॉजिटिव साइड लेना है, तो क्या बोलोगे आप कि उसका डबल कर देना है। ओके,
32 मिला लेना है। ओके, समझ गए? 64,000 जैसा आपको कवर करना है। और अगर ऐसा बोले कि अनसाइंड है, साइंड इंटीजर नहीं लेना है, साइंड कैरेक्टर नहीं लेना है, तो ऐसा आप आंसर बोल सकते हैं। पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर मैं आपको बताता रहूंगा जब 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 ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि प्लेसमेंट सिनारियो और एनी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सकता है इसके हिसाब से, बराबर। तो अभी देखो इंटीजर है, वो 4 बाइट साइज कवर करेगा, लॉन्ग है 8 बाइट। अभी देखो फ्लोट एंड डबल, क्या डिफरेंस है फ्लोट एंड डबल में, वो भी देखना हमें है। काम दोनों हम देखना चाहिए तो सेम ही करते हैं काम। पर मेन डिफरेंस है कि ये छोटा नंबर कवर करता है 6 to 7 डेसिमल डिजिट, ये अराउंड 15 डेसिमल डिजिट को वो स्टोर इजीली कर सकता है, क्योंकि उसका जो अराउंड इसका जो मेमोरी है इससे डबल है। समझ रहे हो आप? ओके। फिर आता है हमारा बुलियन प्यारा सा, बराबर। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 raised to 8। ओके, यस, वेरी गुड। अभी एक्चुअली कुंज ने अच्छा बताया कि आप यूज कर सकते हो, जैसे जैसे बाइट आ रहा है आप 2 raised to 8 कर सकते हो। इसका तो मुझे भी चेक करना होगा, ये मुझे पता नहीं है, पर अब चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी देखें तो बुलियन जो है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स हमें कहता है, और हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं, तो 1 बिट कैरेक्टर स्टोर करता है। अभी जो कैरेक्टर होता है वो ABCD से A to Z में कोई भी होता है, और SCII वैल्यू, वो थोड़ा आप आगे जाओगे आपको समझ आ जाएगा इजीली। ओके, तो वो उसके लिए 2 बाइट वो साइज कवर करता है। ओके गाइस, तो ये हुआ डेटा टाइप्स का अंडरस्टैंडिंग, डेटा टाइप कैसे साइज स्टोर करता है, और कैसे हम उसमें क्या यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। मुझे सिर्फ इतने रेंज का जरूरत है तो मैं वही यूज करूंगा। ओके, और हमारा जो मीटिंग है वो एंड होने वाला है, तो आपको रिज्वाइन करना है। हम 4 to 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओके, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे। अब थोड़े कोड करने वाले हैं इसके हिसाब से। ओके, तो मिलते हैं 4 to 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ओके गाइस। एनी क्वेश्चन गाइस इन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, टू कोडिंग सेक्शन। ओके, दीप्ति सेज नो। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले शांति से देखना है। मुझे पता है आप सभी को इजीली है, कुछ सब समझ में आ जाएगा अभी। पर अभी एकदम शांति से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कौन से लिए यूज हो रहा है। ओके, ओके, रेडी गाइस? तो अभी देखो, हम सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप पे फोकस कर रहे हैं, तो ऊपर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में अभी मैं दूसरी बार अभी समझने नहीं वाले हैं। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि क्या यूज कौन सा डेटा टाइप कौन से डेटा के लिए होगा। तो अभी देखो, इंटीजर है तो वो क्या करेगा, इंटीजर मीन्स वोल नंबर, वो तो आप सभी को पता ही होगा कि वोल नंबर मीन्स -infinity to +infinity, बट कंटेन्स only whole numbers, contains only non point numbers, means पॉइंट वाले जो नंबर्स है वो आप कंटेन नहीं कर सकते, जैसे ये 9.10 वो नहीं कर सकते। सिर्फ इंटीजर्स मीन्स -infinity to +infinity, जैसे -5 है, 500 और समथिंग, 5050, और एनीथिंग also कैन स्टोर 0। डन। ओके, तो हमने क्या स्टोर किया, इंटीजर में ये जो इंटीजर था उसको स्टोर किया। पर अगर मान लो हमें कोई पॉइंट वाला नंबर या किसी भी परसेंटेज स्टोर करवाना है, तो हमें कौन से में स्टोर करना चाहिए, फ्लोट में, जिसमें हम पॉइंट दिखा सके कि जैसे क्या स्टोर हो रहा है, 20.0015 मान लो यहाँ पे हम कर लेते हैं
स्टोर 20.5 अभी के लिए। तो अभी देखेंगे उसको स्टोर करवा लिया है। अभी यहाँ पे रन करा के देखेंगे उसका नाम क्या दिया है हमने, माई फ्लोट नंबर। जैसे ही उसको हम डिबग करेंगे क्या लिख के आ गया यहाँ पे, 20.5। ओके। अभी एफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू डाल रहे हैं इसीलिए, वो ध्यान में रखना है। अगर मैं एफ निकाल दूं तो उसमें क्या हो जाएगा कि एरर आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लोट नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये इंटीजर दे रहा है मुझे। तो हमें क्या करना होगा, उसको 20.5 एफ कर देना है। ओके, डन। और एक दूसरा वो भी बताना चाहता हूँ कि ये जो येलो लाइन्स है वो क्या है, आप सभी को पता है क्या येलो लाइन्स क्यों दिखा रही है? ये येलो लाइन इसीलिए दिखा रही है कि कोई एरर नहीं है, पर आपने ये वेरिएबल को डिफाइन किया है पर कहाँ पे भी यूज नहीं किया है, वो आपको वो बता रही है, आपको बारी बारी से याद दिला रही है कि ये भाई ये पूरा जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है पर यूज कहीं पे किया ही नहीं। पर देखो माई फ्लोट नंबर के नीचे क्यों नहीं लाइन आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार उसको प्रिंट करवा दिया है। आप समझ रहे हो कि उसके नीचे क्यों लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको यूज कर लिया है। तो यहाँ पे इसीलिए बाकी सारे में येलो लाइंस दिख रही है, मतलब आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि ये एरर है, नहीं ये कोई भी प्रकार का एरर नहीं है, पर ये एडिटर का एक कमाल है। बराबर, एक अच्छा एडिटर क्या करता है कि सामने वाला जो कोडर है, प्रोग्रामर है, उसको हेल्प करे। तो हमें ये याद करवाएगा कि आपने भाई इसको डिक्लेयर किया, यूज तो करो। बराबर, आपको इसको क्या करना है, यूज करना है। ओके, यस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टर। अभी क्या कर रहा है, कैरेक्टर में सिंपल एक ही वर्ड हम डाल सकते हैं कि एच डाल दिया, मेरा हरि कृष्णा का एच डाल दिया यहाँ पे। ओके, देन बुलियन, बुलियन क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे गलती से भी कोई अदर साइंस यहाँ पे नहीं डालना है आगे पीछे, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। ओके, तो ये हो गया बुलियन। ओके, अभी देखो बुलियन को भी प्रिंट करवा के देखते हैं। एक सेकंड, सब अपना माइक अनम्यूट कर लो प्लीज, सॉरी म्यूट कर लो प्लीज। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माई बुलियन में आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है, हम क्या यूज करेंगे। बराबर, अभी दूसरा एक देखना, जैसे ही मैंने बी लिखा यहाँ पे क्या मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये एडिटर का कमाल है, मतलब वीएस कोड का कमाल है। जो हमने एप्लीकेशन मेन सब जिसमें कोड लिख रहे हैं उसका कमाल है। जैसे हम माई बी लिखेंगे, माई बुलियन, तुरंत हमें आ गया, हमें सिर्फ क्लिक करना है, वो वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया हमने। अभी उसको रन करवाएंगे, क्या एरर क्या दिखा रहा है, सिंपल वन ट्रू दिखा रहा है, राइट। ओके, अगर यहाँ पे फॉल्स होगा वो सिंपली फॉल्स दिखा देगा। उसके बाद आता है माई टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग डिसाइड करा। स्ट्रिंग का एस देखो कैपिटल है, वो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे। स्ट्रिंग का एस हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, बाकी किसी का भी नहीं है। अब देखो, पब्लिक का नहीं है, स्टेटिक का नहीं, वॉइड का नहीं, मेन का। स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल है, वो आपको ध्यान रखना है। बराबर, हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया, स्ट्रिंग दे दिया। अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो कि माई टेक्स्ट लिखा है। बराबर, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको लाइव डेमो दे दिया कि डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, क्या क्या गलती हो सकती है, वो हमें क्या ध्यान रखना है। ओके, डन। आप सभी को समझ में आ गया डेटा टाइप क्या है। अभी मैं डायरेक्ट उसमें अभी ज्यादा प्रोग्राम मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। अब मैं क्या कवर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना जावा का पोर्शन आपको समझा सकूं इजीली, और बाद में उसका कोड में एज ए टास्क दे दूंगा कि आपको टास्क में क्या क्या सोल्व करना है, क्या करना है, क्या डिफाइन करोगे। ओके, चल, कैन वी मूव फॉरवर्ड गाइस? डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स आर क्लियर? ओके, डन डन डन, ओके वेरी गुड। चल, नेक्स्ट हम जाते हैं। आता है कि अभी आपने सभी बोलोगे कि अभी सर आप तो सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल्स का सिखा रहे हो, आप क्या यार कोई ऐसा एक्टिव सिखाओ, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इनपुट जो है यूजर से, मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, मतलब यूजर से कैसे इनपुट प्रोग्राम में लेंगे।
अभी तक सिर्फ हमने कांस्टेंट की बात की कि पहले ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले ही डिक्लेयर कर देते कि हमारा वैल्यू क्या होगा, डेटा क्या होगा, वो पहले ही हम डिक्लेयर कर देते। पर अब क्या करेंगे कि हम यूजर से इनपुट लेके, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एकदम ध्यान से समझना है। तो अभी थोड़ा आपको इसमें हार्ड लग सकता है, पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, आपके लिए ही एकदम बढ़िया मजा आने वाला है। चल, तो अभी जावा में क्या है, जैसे पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, जैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सिंपल आप मैथ मैथ वाली जो लाइब्रेरी वो आप डाउनलोड कर लो, पाइथन में सीधा आपको स्क्वायर रूट के लिए 2 लाइन में कोड आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए जावा में भी लाइब्रेरीज है, पर उसका क्या नाम होता है, पैकेज। हम उसको पैकेज बोलते हैं कि उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जैसे पाइथन में भी लाइब्रेरी को क्या करवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा सी प्लस प्लस में भी बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाते हैं, आप सभी को पता होगा। हम लिखते हैं इंक्लूड conio डॉट एच वॉइड, राइट, conio डॉट एच, वो सब हम लिखते हैं स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस में। तो आपको वो भी पता होगा। तो वो क्या होता है कि एक लाइब्रेरीज होता है जिसमें प्री डिफाइंड प्रोग्राम और कोड पहले से ही उसमें स्टोर किया होता है, उसको हम सिर्फ यूज करते हैं एक इजी कोड लिखने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो सॉरी अब इजीली क्या लिखेंगे, सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास का यूज करने वाले हैं इसमें हम, ओके। तो जो यूटिल है वो एक पैकेज है, उसके अंदर से हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाएंगे हमारे कोड के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे लिखना है, मैंने पूरा पहले से उसको रेडी करके रखा है आप सबके लिए। तो पहले से मैंने एक, मैं आपको थोड़ा इंक्रीज हो सके तो करके दिखाता हूँ। ओके, अभी जूम नहीं हो रहा है मेरे माउस से, कोई बात नहीं, पर आपको दिखता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, बराबर। तो पहले तो इनपुट कैसे लेना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हो गया हमारा इंपोर्टिंग इन अवर प्रोग्राम। जो यूटिल में से जो स्कैनर क्लास होगा वो सीधा हमारे क्लास में इंपोर्ट हो गया, उसका पैकेज जो है हमने डाउनलोड कर लिया है, रेडी हो गया है। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अभी आप सभी को समझ में आएगा कि जावा क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के से बनी है, उसका क्यों यूज जावा में बेटर होता है, राइट। तो अभी जो है हम समझने वाले हैं कि उब्स के कंसेप्ट, जो हमारा टाइटल है कोर्स का, उब्स कंसेप्ट विद जावा प्रोग्रामिंग, वो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि जावा क्यों उब्स के लिए वेरी बेस्ट लैंग्वेज है। तो देखो यहाँ पे जो स्कैनर है, तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। एस नाम का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, कि हमने क्या किया कि एस का और स्कैनर का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया एस, उसमें अंदर हम स्कैनर को डाल देते कि हमें बारी बारी से स्कैनर पूरा नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या कर देते हैं एस। और जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे एक हमेशा एक वेरी गुड मेथड है कि न्यू, जो है वो कीवर्ड है जावा में, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इजीली हमें यूज होता है, वो हमेशा करना ही पड़ेगा, मस्ट यूज है, राइट। तो हमने न्यू लिख लिया। फिर से स्कैनर, जब भी हम एरे डिफाइन करेंगे और एनीथिंग इसके जैसा हम डिफाइन करेंगे, तो ओके, प्रीत अग्रवाल, थैंक यू, ट्राई करके वो भी देख लेते हैं। तो अभी देखो क्या न्यू जो कीवर्ड है वो क्या करेगा कि न्यू कीवर्ड क्या करेगा कि अभी जैसे मान लो कि आपको एरे डिक्लेयर करना है और एनी स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, आपको उसमें स्टोर करवाना है। तो ये ऑब्जेक्ट उसमें पूरा स्टोर करने के लिए ये प्री डिफाइंड कीवर्ड हम यूज करना पड़ेगा, बराबर। ये सिस्टम डॉट इन क्या है, ये है वो इनपुट क्लास से आता है कि इनपुट, जैसे हम आगे इनपुट इनपुट क्लास वो सब, आउटपुट क्लास वो सब देखेंगे, उसमें आपको समझ में ज्यादा आएगा। पर आपको मैं अभी एक छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूँ कि सिस्टम डॉट इन क्या करता है, इनपुट लेता है, सिस्टम डॉट आउट क्या करता है,
उसको जो आउटपुट देता है, राइट? ओके, तो ये एक वेरी बेसिक एंड वेरी इजी एंड इफेक्टिव मेथड है कि स्कैनर क्लास से आप इजीली इनपुट यूजर का आप ले सकते हो। हम एग्जांपल देखते हैं शांति से, पर पहले इतना जो है बेसिक वो समझ लिया। अदर मेथड्स भी है कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं। तो एक मेथड है कि सिस्टम डॉट कॉन्सल डॉट क्लास का हम यूज कर सकते हैं, सिंपल वो उसको इनपुट करवाने के लिए। और दूसरा है यूज बफर रीडर क्लास। वो एक बहुत बढ़िया क्लास है बफर रीडर क्लास, पर वो आपको अभी थोड़ा हार्ड पड़ेगा। हम देखेंगे जैसे जैसे बेस क्लास आएगा, आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा, तब हम देखेंगे कि बफर रीडर क्लास क्या होता है और उसको क्यों यूज करना होता है और कहाँ पे यूज करेंगे। ओके, पर अभी बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, जो स्कैनर क्लास होता है उसका जो यूटिल का जो पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करवाएंगे और उसको एक एस का ऑब्जेक्ट बना के, आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हो, एस के अलावा ए लिख सकते हो, एनीथिंग जो हमने वेरिएबल में देखा, राइट? ओके, यस, जूम हो रहा है यहाँ पे, वेरी गुड। यस, तो अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख लिया। इट मीन्स दे आर importing this package in our code। ओके, तो अभी ये जो है उसमें कोड में पैकेज आ गया है। अभी क्या करेंगे हम कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट जैसा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और व्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख लिया। अभी कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। अभी जब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसको पता तो चलना चाहिए कि अभी क्या करना है। तो हमें एक सिंपल स्टेटमेंट लिख लिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। अभी वो मांग रहा है कि आप नंबर दो, कोई एंटर करो नंबर को, बराबर। अभी वो लिख लिया, तो अभी हमारे पास कोई लेने वाला होना चाहिए कि इनपुट कैसे कलेक्ट करे यूजर से। तो अभी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ए, उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, बेसिक के लिए हम ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर का, स्कैनर क्लास का, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अभी नेक्स्ट इंटीजर क्या है, तो नेक्स्ट इंटीजर, इंटीजर को एज ए इनपुट लेने के लिए हमें यूज करेंगे हम हमेशा। ओके, तो अभी इनपुट ले लिया, अभी उसको दिखाना तो पड़ेगा कि आपने इनपुट क्या किया है। तो हम सिंपली लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इनपुट, और जो इनपुट उसने डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे लिख के। चलो देखते हैं कि क्या रन होता है, बराबर। पहले डीबग होगा, उसके बाद कंपाइल हो गया। अभी एंटर नंबर, देखो अभी ये पहला स्टेटमेंट जनरेट हो गया है। अभी हमारे पास दूसरा भी हो गया है, हमारे पास क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है। चलो हम डाल देते हैं, मान लो कि 777। ओके, डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर दूंगा, तुरंत थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है कि आपका इनपुट है ये, देख लो। हाँ, तो आ गया इनपुट है 771। इधर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब सिंपली समझ जाओगे कि क्या है। ओके, 11, तो इनपुट इज इक्वल टू 11। ओके, बाद में आपको उसके साथ जो मॉडिफिकेशन करना है वो आप इजीली, अभी तो आप कर सकते हो इजीली। अभी देखो इसके लिए इंटीजर के लिए एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर हो गया। अभी स्ट्रिंग के लिए हो गया एस डॉट नेक्स्ट लाइन, इसके जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखना होता है उसको, अभी इधर स्ट्रिंग लिखेंगे, एस नहीं लिखना है क्योंकि एस वेरिएबल हमने पहले ही ले लिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, देखो आ गया स्ट्रिंग के लिए। अभी हम सिंपली यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, और अभी यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो अभी क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे बी। ओके, अभी रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी दो चीज मांगेगा, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ कि अभी हमें नहीं चाहिए भाई इसको, और फिर से रन करवाता हूँ कोड को, राइट? तो अभी ये जो है वो कमेंट में चला गया, हमें सिर्फ स्ट्रिंग का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ ए बी एंड सी। तो दे दिया कि इनपुट एबीसी है। ओके, अभी आपको एक वेरी गुड होमवर्क मैं देता हूँ कि कैरेक्टर के लिए क्या है, वो वेरी इजी है, पर आपको मुझे फाइंड करके नेक्स्ट लेक्चर में बताना है कि
कैरेक्टर को आपको इनपुट करवाना है, सिर्फ एक कैरेक्टर एच को करवाना है, ए को करवाना है, तो आपको क्या यूज करोगे, जैसे नेक्स्ट डॉट क्या लिखोगे, ओके डन। ये हो गया कैसे आप इनपुट लोगे यूजर से। समझ रहे हो आप सभी लोग कि इनपुट कैसे लेना है हमें हमें ओके। तभी ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, थोड़े ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी आज का सेशन थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, पर इसी का तो मजा है कि जावा में अब जितना करते जाओगे आपको लगेगा और थोड़ा कर लेता और थोड़ा, तभी आप इसमें जावा प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो अभी थोड़ा टाइम आज ज्यादा लेके मैं आपको ऑपरेटर्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा, तो क्या हम आगे डायरेक्ट अब हम कोडिंग सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते। पर ये जो थियरी है वो थियरी नहीं बोल सकते, प्रैक्टिकल यूज ऑफ डेटा बोल सकते हैं उसको। बहुत बार ऐसे वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है जीटीयू के और एनी अदर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ में आपके कंपनी प्लेसमेंट के जब लिखित इंटरव्यू का मीन्स राइटिंग राउंड जब होगा फर्स्ट राउंड, तब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे। उसको आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। कभी 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 बोलेंगे कि यूनरी ऑपरेटर डाल दिया है पर क्या एरर है, वो आपको सोल्व करके न्यू कोड लिखना है, वो भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो जब आपका बेस क्लियर होगा तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। और साथ में आप वेरी इजीली आप बाकी सबसे आगे बढ़ सकते हो, राइट। अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लेसमेंट चल रहा है, कहीं पे भी एग्जाम चल रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका ग्रुप है उससे आगे निकलना है ना, राइट। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, उससे ज्यादा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करते रहना है, हमें बेसिक्स फर्स्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद में कोडिंग सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी देख लेंगे कि कैसे करना है, क्या करेंगे, ओके वो सब बाद में देखेंगे अगर टाइम रहेगा हमारा। तो ओके चलो अभी देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े ऑपरेटर्स लिखे हैं, यूनरी, अर्थमेटिक, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी एंड असाइनमेंट, राइट। अभी आप अगर आपको कोई नॉलेज है ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स मेनली क्या होता है, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि ऑपरेटर्स मान लो कि मतलब प्लस है, तो वो एक ऑपरेटर हो गया, राइट। और ऑपरेंड क्या हो गया, ऑपरेंड होगा, मान लो कि ये ए लिखा है तो वो ऑपरेंड हो गया, और ये है ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर मीन्स क्या, वो ऑपरेट करता है कि कोड क्या होगा। ए प्लस बी लिखा है तो एंड बी आर ऑपरेंड्स, एंड प्लस इज ऑपरेटर, ओके। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो तो आप मुझे चैट में बताओ कि किसी भी ऑपरेटर, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से कोई एक दो एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि अरिथमेटिक में क्या आएगा, मान लो प्लस आएगा, शिफ्ट में क्या आएगा, रिलेशनल में क्या आएगा, वो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। मैं एक दो मिनट का वेट करता हूँ कि आपका क्या आंसर रहता है, देखते हैं। यस, एनी आंसर फ्रॉम यू गाइस कि ऑपरेटर में क्या आता है, यूनरी ऑपरेटर में मान लो कि आप क्या रखोगे, अरिथमेटिक में क्या होगा, शिफ्ट में क्या होगा, राइट। ओके वन आंसर इज देयर, लॉजिकल में यस, नमन चौहान वेरी गुड। लॉजिकल में एंड होगा और होगा, ओके देखते हैं। एनी अदर आंसर्स गाइस, थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव रखने का ट्राई करो, आप भी थोड़ा एक्टिव रहो। यस वेरी गुड, कौन देते रहो जा। शिफ्ट, तो वो क्या होगा कि उसमें कुछ आपका जो बाइट से वो शिफ्ट होगा, वो हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके।
उसके बाद आता है अरिथमेटिक। वेरी गुड प्रीत अग्रवाल, पार्थ पटेल, रिलेशनल। ओके, वेरी गुड। चलो तो अभी देखते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलने का चांस दे रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा अपने हिसाब से भी रेडी रहो। यस, दीप्ति सोनी सेज बीटवाइज ऑपरेटर। ओके, यस, वेरी गुड। सभी आंसर्स सही आ रहा है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। राइट, यस, वेरी गुड नमन चौहान। यूनरी मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यस, देखते हैं। ओके, चलो अभी, हाँ, यूनरी मीन्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। मतलब आप सॉरी, यूनरी क्या होता है? यूनरी मतलब एक ही ऐसा वेरिएबल रहेगा, उस पे ऊपर लागू होगा। यूनरी का जो इजी एग्जांपल हम देखें तो उसमें दो ऑपरेंड्स नहीं होगा। मान लो ए एंड बी है तो वो ऐसा नहीं, ए पर लागू होगा। मान लो ए प्लस प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो एक से इंक्रीमेंट हो गया। ए माइनस माइनस कर दिया, एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे आगे प्लस है, प्रीफिक्स में, पोस्टफिक्स में, तो वो सब लागू होता है। ओके, यस, नमन चौहान गिव्स अ राइट एग्जांपल। ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, also वेरी गुड। एंड ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी जब बेसिक्स में होते हैं तब हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करने में बहुत मजा आता है। जब हमें भी वाइवा में पूछते थे, वाइवा में, कि आपको कौन सा ऑपरेटर का एक्सप्लेन करना है, तो सब अरिथमेटिक के लिए पीछे दौड़ते थे कि अरिथमेटिक बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? तो हम देखते हैं क्योंकि हमने बचपन से ये सॉल्व किया रहता है कि एडिक्टिव मीन्स ऐड करने का होता है तो प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो, ये हमने देखा था। राइट, मॉड्यूलो का यूज हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है। ओके, अभी शिफ्ट ऑपरेटर देखे तो शिफ्ट में क्या होगा कि वो थोड़े बिट्स और बाइट से शिफ्ट करने का ट्राई करेगा। उसमें हम देखेंगे उसका कोड करके, तब आपको समझ में आएगा। रिलेशनल ऑपरेशन क्या होता है? कंपैरिजन पहले तो करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, और लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वो सब चेक करेगा। इक्वालिटी भी रिलेशनल चेक करता है। ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे गलती कर लेते हैं। रिलेशनल एंड लॉजिकल दोनों में क्या चेंज है वो आपको ध्यान रखना है। कि इक्वल टू चेक करता है कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट। राइट, तो कई बार क्या कर देते हैं हम कि यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि लॉजिकल में होगा, क्योंकि वो लॉजिक है कि ए इक्वल टू बी है या नहीं। पर रिलेशनल में वो रिलेशन डिक्लेयर करता है दोनों के बीच में। या ए, अगर मान लो ए में हूं तो ए इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू ए, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, वो सब रिलेशनल में आएगा। बराबर, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये साइन यूज करेंगे। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड बिटवाइज। बिटवाइज एंड जो है वो थोड़ा वो उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में उसको एंड ऑपरेटर से ऐसे बिटवाइज मीन्स, मान लो कि यहाँ पे 12 है और 13 है, तो दोनों को बाइनरी में कवर करके बाद में वो ये ऑपरेटर वर्क होगा। राइट, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लॉजिकल एंड मीन्स आपको अगर बताना है कि अगर जेनिस पार्टी में आएगा तो ही मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, मीन्स। और जेनिस भी बोलता है कि अगर हरि कृष्ण आएगा तो ही मैं पार्टी में आऊंगा, मीन्स दोनों का आना कंफर्म है। या तो दोनों का आना कंफर्म है या दोनों का नहीं आना कंफर्म है। तो आपको क्या करना है? इफ एंड ए एंड बी और समथिंग लाइक दैट, तो आपको क्या ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए, तभी आपका जो पूरा इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, मतलब कंडीशन ट्रू होगा। बराबर, लॉजिकल और मीन्स आपको अगर दोनों दोनों में से एक आए तो भी चलता है, तो वो उसमें आ जाएगा कंडीशन में। टर्नरी होगा, वो क्या होगा कि एक साथ दोनों है। हाँ, अभी आपको ध्यान से देखना, ये दोनों एक के साथ है। मतलब क्या होगा कि
इफ यहाँ पे एक पूरा कंडीशन लिखा होगा और उसके बाद में यहाँ पे उसका आंसर होगा कि देन उसके बाद में अगर ट्रू होगा तो ये आंसर लगेगा, उसके बाद में ये दो डॉट्स, और उसके बाद में अगर फॉल्स होगा तो ये आंसर लेकर वो टर्नरी ऑपरेशन डिक्लेयर करता है यहाँ पे। ओके, वो सब अब जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे उसमें देखेंगे। असाइनमेंट मतलब अभी a = 10 हम लिख रहे हैं, एनी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर में सारा आता है। अभी ध्यान से देखना है कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये सारी साइंस किस में आता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? अभी जो सबसे हमारा इंटरेस्टेड ऑपरेटर है अरिथमेटिक, बराबर। अभी आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, इसका आंसर लेना है, पर अभी नहीं। इसका आंसर मुझे कब देना है? नेक्स्ट क्लास में आपको ये टास्क है आपका कि ये सभी एक्सप्रेशन का आपको आंसर निकाल के आना है। को एकदम शांति से सॉल्व करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम शांति से। प्लस प्लस मीन्स एक का इंक्रीमेंट होगा, मतलब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या है, ये एक आंसर बताया। अभी आपको अपने हिसाब से ये सभी एग्जाम्पल का एक्सप्रेशन का आपको आंसर निकाल के लाना है। ओके, इसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे रख लिया है कि मीनिंग्स भी है यहाँ पे। ओके, अभी आंसर बिल्कुल मत लिखो, वी कांट सी योर पावर पॉइंट स्क्रीन। अरे, मतलब पहले से स्क्रीन ही नहीं दिख रही है आपको? अरे अरे, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? अरे मैंने स्क्रीन शेयर किया था पर पता नहीं कि अभी क्या हो गया। अभी दिख रही है ना? हाँ। ओके ओके, डन डन डन। अगर ऐसा हो तो पहले ही बता देना है यार कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करता हूँ कुछ अगर कोड से आपको एग्जाम एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। 1 सेकंड। 1 सेकंड। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस, देयर इज अ इम्पोर्टेंट कॉल। ओके, अभी देखो कि ये सबका आपको आंसर लेके आना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, डन। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? ओके, डन। डे 3 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डे 3। आज पहला टास्क क्या दे दिया है हमने कि आपको जो एक्सप्रेशंस है उसका आंसर फाइंड करना है। ओके। ओके, थोड़ा ऊपर वाला इजी रहेगा, पर थोड़े बाद के जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर आपको नहीं आता है, आपको क्या करना है, सिंपल उसको कोड बनाना है, कोड में लिखो, और जो कंप्यूटर आउटपुट दे वो इजीली उसका आंसर ले आ सकते हो। आपको वो मैंने हिंट दे दिया है कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, बराबर। और दूसरा टास्क आज हम देते हैं आपको
कि सारे जो डेटा टाइप्स था उसका यूज करके एक कोड बनाना है, ऐसे यूजफुल कोड कि जैसे कोई एरिया फाइंड करने के लिए हो या परसेंटेज फाइंड करने के लिए हो, राइट। तो आपको एक डेटा टाइप्स डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके क्या करना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके आपको एक यूज यूजफुल कोड लिखना है जिससे हम रियल लाइफ में कुछ उसका यूज कर सके। जैसे उसको एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल परसेंटेज फाइंड करने के लिए कर सकते हो, बराबर। उसका भी दूसरा क्या कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेटर बना सकते हो। पर उसके लिए अभी थोड़ा कंडीशन का जरूर होगा, इफ एल्स, तो वो सब हम कंडीशनल बाद में देखेंगे, तो अभी वो भी कर सकते हो, बराबर। पर कैलकुलेटर आप ऐसे नॉर्मल तरीकों से भी बना सकते हो, आपको ट्राई करना है। जैसे यूजर से इनपुट लेके स्कैनर क्लास का यूज करके आपको ये बनाना है, ओके डन। और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया इंटरेस्ट ऑफ रेट का आप बना सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ रेट, बरा अभी मतलब आपको जो ब्याज होता है उसका एक बनाना है, ओके उसका भी आप बना सकते हो। पर आपको बनाना है और उसको रेडी करके रखना है, कल मैं पूछ भी सकता हूँ कि आप उसको डिस्प्ले करो या कुछ भी, ओके। तो आज अभी दो ही रखते हैं, बाद में धीरे धीरे से तीन चार कोड में देने का ट्राई करूंगा, ओके। पर अभी क्या है कि पहले हम सारी थियरी को बेसिक से समझ रहे हैं, तो अभी तक ये इतना चलेगा। पर बाद में धीरे धीरे से आपको आगे अच्छा अच्छा होमवर्क और टास्क हम देंगे, ओके। अभी एनी क्वेश्चन और डाउट इन टूडेज क्लास गाइस? आज हमने क्या क्या कवर किया है, वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप इन क्लास, टोटली उसका कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्या रूल्स है वेरिएबल्स के। उसके बाद में हमने देखा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, कितने साइज का स्टोर करते हैं और किसके लिए स्टोर करते हैं और कब यूज करना है। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी कोड करके हमने देख लिया, बराबर। उसके बाद थर्ड हमने देखा कि इनपुट कैसे लेना है स्कैनर क्लास का यूज करके, बराबर वो भी हमने देख लिया है, उसका आपको एक बार प्रैक्टिस कर लिया है। उसके बाद में हमने देखा डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या है, और उसके डीप में हम गए डिफरेंट ऑपरेटर्स का साइंस क्या होता है, और उसके साथ हमने वो भी देख लिया है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, और उसका एक मैंने होमवर्क जैसे दे दिया है कि उसको आपको सोल्व करके लाना है, ओके। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास चालू ही है, दिवाली है, पर हम अच्छी दिवाली की शुरुआत कर सकते हैं कि लास्ट एक क्लास हम कल रखेंगे, छोटा ही रखेंगे पर थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, अच्छे से हम दिवाली साथ में मनाएंगे, ओके गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता जाएगा, ओके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। यस, ओके बाय बाय।